नमस्कार। संपूर्ण सनातन में आपका स्वागत। रुद्राक्ष महिमा का भाग 3 आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आज हम अष्टमुखी रुद्राक्ष के महत्व की चर्चा करेंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में इसके विषय में जो कहा गया वो आपके समक्ष सारी जानकारी ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की जो महिमा है, जो महत्व है, उसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सीधे इसी विषय पर आ जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ क्या कहा गया? अष्टवक्त्रो महासेन साक्षात् देवो विनायकः अन्नकूटं तुलकूटं स्वर्णकूटं तथैव च। अब इसका अर्थ समझिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष की जो महिमा इसमें बताई गई है उसको पूरा समझिए। अष्टवक्त्रो महासेन साक्षात् देवो विनायकः। ये जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है ये साक्षात विनायक देव यानी श्री गणेश जी का स्वरूप माना गया है। आगे कहा गया अन्नकूटम तुलकूटम स्वर्णकूटम तथैव च। इसको धारण करने वाले के घर में अन्न की, रुई की और सोने की कमी नहीं रहती, उनका ढेर लग जाता है, उनका भंडार लग जाता है। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की ये महिमा है कि इसको धारण करने वाले के घर धन धान्य दोनों भरे रहते हैं। धन की और धान्य की, भोजन सामग्री की, अन्न की और स्वर्ण की, सोने की कोई कमी नहीं रहती। ये विशेषता है अष्टमुखी रुद्राक्ष के धारण करने की। ये विशेषता है अष्टमुखी रुद्राक्ष की। साक्षात श्री गणेश जी का स्वरूप इसको माना गया है शास्त्रों में, और कहा गया कि इसको धारण करने वाले के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। भरपूर मात्रा में अनाज और भरपूर मात्रा में स्वर्ण की उसको प्राप्ति होती है। तो ये महिमा है अष्टमुखी रुद्राक्ष की। अष्टमुखी रुद्राक्ष को सदा इसी प्रकार से धारण करें कि वह आपके शरीर को टच करता रहे। उस रुद्राक्ष का स्पर्श आपकी शरीर में, चाहे आपने उसे बाह में धारण किया हो अथवा आपने उसको गले में धारण किया हो, वो आपके सीने से स्पर्श करता रहे या वो आपकी बाहु से स्पर्श करता रहे। इस स्पर्श के द्वारा ही रुद्राक्ष की वो ऊर्जा आपको लाभ पहुंचा पाती है। इस स्पर्श के द्वारा ही वो ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करके आपकी ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य बिठाती ही है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी रुद्राक्ष को धारण करें इसी प्रकार से करें कि वो आपके शरीर से स्पर्श करता रहे। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष, जिसके विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत सारी विस्तृत जानकारी दी गई है, वो सब आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे रुद्राक्ष के विषय में इसी श्रृंखला में आपके समक्ष परत दर परत सारी जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जिससे रुद्राक्ष के जिज्ञासु को उसके लिए कहीं अन्यत्र भटकना ना पड़े और इसी श्रृंखला को पूरा देख करके वो रुद्राक्ष के विषय में एक एक जानकारी प्राप्त कर पाए। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष यानी 8 मुख वाले रुद्राक्ष के विषय में और भी क्या कहा गया शास्त्रों में, ये एक और श्लोक के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक और प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ क्या कहा गया? कहा गया है विघ्नास्तस्य प्रणश्यन्ति याति चान्ते परम पदम भवन्त्येते गुणाः सर्वे यष्टवक्त्रस्य धारणात्। अब ये दूसरा श्लोक है जिसमें अष्टमुखी रुद्राक्ष की महिमा कही गई है। इसमें क्या बताया गया ये जान लेते हैं। कहते हैं समस्त विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। किसको? जो धारण करता है अष्टमुखी रुद्राक्ष को। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की जो विशेषता, जो महिमा, जो विचित्रता है वो कही गई। विघ्नास्तस्य प्रणश्यन्ति, ये विघ्नों का भी नाश कर देता है। ये अष्टमुखी रुद्राक्ष न सिर्फ आपको धन धान्य से समृद्ध करता है, न सिर्फ आपके घर में अनाज और स्वर्ण की बढ़ोतरी होने लगती है, अपितु
ये आपके विघ्न बाधाओं, जो भी विघ्न बाधाएं हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार से आ रही हैं, चाहे वो आपकी हमारी पदोन्नति को लेकर हो, चाहे वो हमारी व्यवसाय को लेकर हो, चाहे वो हमारी अन्य समस्याओं को लेकर हो, चाहे वो दूसरों के द्वारा किए गए प्रयोग हों, तो किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं का यदि हम अपने दैनिक जीवन में सामना कर रहे हैं तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की धारण करने से वो विघ्न बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। और कहा गया यान्ति याति यान्ति परम पदम, याति चान्ते परम पदम। अब तो ये रुद्राक्ष इतनी अधिक विशिष्टताएं लिए हुए है कि ये न सिर्फ हमें सांसारिक सुख प्राप्त कराता है अपितु हमें पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति कराता है। कहा गया इस रुद्राक्ष, अष्टमुखी रुद्राक्ष के धारण करने वाले को परम पद अर्थात मोक्ष, या आपसे जो भी नाम दें, लिबरेशन या ऐसे नाम दें, निर्वाण, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने संस्कारों के अनुसार हम इसको जो भी नाम दें, लेकिन हमको परम पद की प्राप्ति होती है। वो सर्वोच्चता जो मानव जीवन का लक्ष्य मानी जाती है। 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति भी कराने वाला है ये अष्टमुखी रुद्राक्ष। ये अपने धारणकर्ता को न सिर्फ धन धान्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराता है अपितु ये अपने धारणकर्ता को परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। जैसा स्पष्ट कहा गया इस श्लोक की लाइन में, विघ्नास्तस्य प्रणश्यन्ति याति चान्ते परम पदम। अब दूसरी लाइन में जो कहा गया उसको भी ध्यानपूर्वक देखें। कहा गया भवन्त्येते गुणः सर्वे यष्टवक्त्रस्य धारणात्, अर्थात इसको धारण करने से सभी लाभ व गुण प्राप्त होते हैं। अब कितना महत्वपूर्ण है ये 8 मुख वाला रुद्राक्ष कि इसके महत्व, इसको धारण करने वाले भी इसके महत्व से पूर्णतः परिचित नहीं होते, क्योंकि वो उन शास्त्र वाक्यों की ओर नहीं देखते हैं जो हमारे लिए कहे गए, हर वस्तु के लिए कहे गए हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपलब्ध है उसके विषय में शास्त्रों में कुछ ना कुछ वर्णन अवश्य मिलता है, बस हमको देखने की आवश्यकता होती है। तो जो लोग स्वयं अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण भी करते हैं वो उसके गुणों से पूर्णतः परिचित हुए बिना ही उसको धारण करे रहते हैं। उसके गुणों के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में उन्हें स्वयं भी पता नहीं होता है, जो इसको धारण किए हुए होते हैं। तो जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसके बारे में यदि हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें तो उसको करने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है, उसके बारे में हम पूरी बातें जान जाते हैं। तो यहाँ कह दिया गया है कि 8 मुख वाला रुद्राक्ष जो धारण करता है उसे सभी प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं और उसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भवन्त्येते गुणः सर्वे यष्टवक्त्रस्य धारणात्। तो जो व्यक्ति अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है अपने शरीर से स्पर्श करता हुआ, उसको न सिर्फ प्रचुर मात्रा में धन धान्य की प्राप्ति होती है, न सिर्फ उसको अनाज और न सिर्फ उसको स्वर्ण की प्राप्ति होती है, बल्कि उसकी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे सभी प्रकार के गुणों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है 8 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का महत्व, ऐसा है अष्टमुखी रुद्राक्ष की महिमा। तो ये जो श्रृंखला हम प्रारंभ कर चुके हैं रुद्राक्ष महिमा, उसका आज तीसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया और इस तीसरे भाग में हमने 8 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से होने वाले लाभों पर चर्चा की और वो भी शास्त्र प्रमाणित। तो इसी विषय को हम आगे रखेंगे और रुद्राक्ष के विषय में एक से एक बारीक जानकारी, एक से एक दुर्लभ जानकारी शास्त्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। इस विषय में और अन्य सनातन विषयों के बारे में क्या जानना चाहेंगे ये भी अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। संपूर्ण सनातन इस चैनल का नाम है
और सनातन की जो दृष्टिकोण, सनातन का जो दृष्टिकोण है, उससे जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं है। किन किन विषयों के बारे में सनातन ग्रंथों के माध्यम से आप जानना चाहेंगे, ये अवश्य बताइए।